हेलो बच्चों, इस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या, डिफरेंशिएशन। देखिए, मैथमेटिक्स का फिजिक्स में काफ़ी यूज आता है, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ऐसे तो हम मैथमेटिक्स का बहुत सारा टर्म यूज करने वाले हैं, लेकिन मेनली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक ऐसा है जिसको एक अलग से आपको मैं बताऊंगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खासकर ये 11th वाले जो हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 12th वाले तो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, या फिर कन्फ्यूजन है तो 12th वाले के लिए भी ये ठीक ही है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या आज, डिफरेंशिएशन। ये लेक्चर में सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा और अगला लेक्चर रहेगा उसमें इंटीग्रेशन रहेगा। तो देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो देखिए डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन क्या है, मान लीजिए इस टाइप से आप एक ग्राफ खींचते हैं, इस टाइप से आप एक ग्राफ खींचते हो यदि, है ना, तो इसको मैंने 10 क्लास तक, 8 क्लास तक, 7 क्लास तक क्या बोला है, ग्राफ। ये आपका कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो मैंने उस समय तक इसको क्या बोला था, ग्राफ। लेकिन अब जो ये है, अब इसका हम नाम क्या दे देंगे, स्लोप। स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। ये आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, है ना, यही ना होता है। सो देखिए यहाँ पे हमको क्या है, जैसे वहाँ पे सिर्फ कुछ वैल्यू दिया रहता था, हम लोग ग्राफ निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा कि इसका किसके रेस्पेक्ट में ग्राफ खींच रहे हैं, फाइनल, इनिशियल, हर कुछ फिजिक्स के दायरे से देखना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी के दायरे से। सो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हमको dy बाई dx, देखिए ये d यही है, ये y यही है और x यही है, कोई अलग x y नहीं आ गया, यही है। इसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सो इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, y वर्सेस x, यानी कि इसको बोलेंगे क्या, यह स्लोप ऑफ ग्राफ, यह ग्राफ स्लोप जो है सो y वर्सेस x का खींचा गया है, y वर्सेस x का ग्राफ खींचा गया है या स्लोप खींचा गया है। दोनों लगभग सेम ही है, दोनों लगभग सिमिलरली, दोनों सेम ही है। सो यहाँ पे अब देखिए, इसमें आपको लग रहा है एक एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है तो दूसरा वाई एक्सिस है ना, एक एक्स एक्सिस है तो दूसरा वाई एक्सिस है। तो एक आपका क्या होगा, लंब तो दूसरा आधार, यानी एक हाइपोटेनस तो दूसरा बेस, एक हाइपोटेनस तो दूसरा क्या हो जाएगा, बेस। सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, tan थीटा। और देखिए बच्चों, जब आपको कोई कभी बोले, जब आपको एग्जाम में या कभी कोई बोले कि स्लोप निकालो, ग्राफ निकालो, मतलब क्या, tan थीटा निकालो, स्लोप निकालो, ग्राफ निकालो, मतलब tan थीटा निकालो। ग्राफ 10 क्लास तक कुछ अलग था, लेकिन जैसे ही 11 12 में आता है तो इसका कुछ रंग बदल जाता है। तो स्लोप निकालो मतलब क्या है, tan थीटा निकालो। तो इसको tan थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan थीटा को क्या बोलेंगे, तो देखिए y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, है ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब देखिए अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखिए dy बाई dx, क्योंकि d जो है सो आपको क्या, चेंज को दिखाता है, छोटा सा चेंज, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है d, है ना। तो क्या हो जाएगा
फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर यहाँ पे आप चाहो तो एफ आई लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। एक मिनट, अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो आपके सामने एक बंदा दिख रहा है, एक नहीं तो बंदा है एक है आपका क्या dy, दूसरा है dx। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इस बंदे को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा सेंस ये है कि ये जो y जो है सो x के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, y जो है सो x के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। जैसा कि मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि tan थीटा किस बात पे डिपेंड करेगा? जब ये मान लीजिए x का वैल्यू इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा, यदि इसका वैल्यू कांस्टेंट कर दिया जाए, y का वैल्यू कांस्टेंट कर दिया जाए और x के वैल्यू को इंक्रीज कराया जाए, x के वैल्यू को इंक्रीज कराया जाए, तो आपको लग रहा है कि tan थीटा का वैल्यू घटेगा, क्योंकि ये देख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती, ये कि इसके बढ़ने से ये घटेगा, जबकि y जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगा इसका मतलब ये घटेगा। तो ये बढ़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? y, तो y जो है सो x के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, y जो है सो x के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, सो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये मेरा फिजिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हमको 11th और 12th दोनों में, खासकर 11th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का काफ़ी यूज है, काफ़ी जगह पे यूज है, और 12th में और मैथ्स में आपको 12th में पढ़ना है, तो हम लोग तो इतना दिन वेट करेंगे नहीं, इसलिए हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कुछ टर्म जो हमारे ज़रूरी लायक है उसको बताना ज़रूरी है। तो मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का लगभग फार्मूला ही बताऊंगा, लेकिन वो फार्मूला आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत उसको प्रूफ करके दूंगा। तो हम लोग देखते हैं, रूल बाय रूल करके देख लेते हैं, नंबरिंग करके कि क्या है, उसको आपको याद करके रखना है, डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। अब कब आया, कहाँ से आया, नहीं आया, ये सब मैथ वाले सर को प्रूफ करना है, हमको प्रूफ नहीं करना है, हमको सिर्फ उसका यूज करना है। तो हम यूज करने के लिए थोड़ी बहुत उसको इधर उधर कर लेंगे, अपना मॉडिफाई कर लेंगे, कहने का मतलब उसको मॉडिफाई कर लेंगे जो हमारे यूज लायक है। ठीक है, तो देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट से क्या होता है। सो तो देखिए आपका रूल नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट नंबर रूल क्या है आपका? सो देखिए, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, यानी y का मान दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या है? y dy बाई dx फाइंड आउट करना है, यानी dy बाई dx निकालना है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन निकालना मतलब dy बाई dx निकालना, डिफरेंशिएशन निकालना मतलब dy बाई dx निकालना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब क्या? dy बाई dx निकालना। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन निकालना मतलब dy बाई dx निकालना। अब dy बाई dx क्या है वो आपको प्रूफ करके मैथ वाले सर देंगे, कहाँ से आया नहीं आया, इतना आप समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy बटा dx निकालना। सो देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे? सो देखिए करना इसको क्या है, सो d तो रहेगी और y के जगह पर इस वैल्यू को रख दें, क्योंकि ये y के इक्वल है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x टू दी पावर n, x टू दी पावर n अपॉन dx। अपॉन का मतलब बटा पता है, उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, तो अपॉन dx। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि ये पावर जो होता है, पावर जो n दिया हुआ है ये आगे आ जाएगा, पावर n आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन के इधर। जैसे ही इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो ये जो पावर जो है सो आगे आएगा, तो पावर आगे आएगा तो n आगे चला जाएगा, n आगे आ गया, है ना। और इसका जो पावर है, x का जो पावर है, x का जो पावर है, उसमें से क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, उसमें से क्या है, 1 माइनस हो जाएगा। बस इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, यानी इसका जो पावर है सो आगे आ जाएगा और पावर में से 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इसकी पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या है, एग्जांपल x, एग्जांपल आपका फर्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, यानी x का पावर 3। तब आपसे बोला जा रहा है देन तब dy, देन फाइंड dy अपॉन dx निकालिए, dy बाई dx क्या होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो देखिए पुरानी कहानी क्या है, dy बाई dx लिखना है, dy बाई dx लिखना है, और क्या करना है, d तो लिखना ही है, लेकिन y के जगह पर क्या, y का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको रख देना है। तो क्या रख देंगे, x टू द पावर 3 अपॉन dx। अब फार्मूला के अनुसार, अब देखिए यहाँ पे जो n है, n का रोल पे कौन कर रहा है, 3। आप देख रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे n था, है ना, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, 3 है ना, ये n का रोल पे कर रहा है। तो वही बात यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए पावर को आगे ले आना है, तो 3 को आगे ले आएंगे, 3 आगे आ गया। अब क्या बच गया मेरे पास, x का पावर क्या है 3, इसमें से 1 माइनस कर देना है, तो सब क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली आपका 3x। अब पावर जब 3 है, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं जो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका क्या करेंगे, तो देखिए वही कहानी, dy बाई dx, तो क्या आ जाएगा, d तो रहेगी, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स अपॉन dx। और बच्चों अंडर रूट को पावर हाफ भी लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, ये तो 7 8 में ही पढ़ना था। तो इसको हम लोग चाहे तो x का पावर हाफ लिख सकते हैं, x का पावर हाफ लिख सकते हैं अपॉन dx, x का पावर हाफ लिख सकते हैं अपॉन dx। जैसे देखिए x का पावर हाफ आप कहिएगा कैसे लिख देंगे, यदि मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन है तो देखिए x का पावर हाफ, यानी जब मान लीजिए 4 है यहाँ पर और 4 हम दोनों लेते हैं। अब देखिए इसका जब हम रूट करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 2 आता है, रूट करते हैं तो वैल्यू 2 आता है, और जब इसका पावर हाफ कर देंगे तो भी 2 आ जाएगा। जैसे देखिए पावर 2 गुना, मतलब जैसे देखिए मान लीजिए कि 4 का पावर 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 4 4 का 16, है ना। लेकिन यदि मान लीजिए हम जो 4 का पावर हाफ करेंगे तो हाफ भी तो होगा, है ना, 4 का पावर हाफ करेंगे तो हाफ भी होगा, है ना। जस्ट लाइक वही बात है, यहाँ पे पावर हाफ कर सकते हैं, और जब पावर हाफ करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, 1/2, यानी हमारी फार्मूला क्या थी कि पावर जो है सो आगे आ जाएगी, तो पावर यहाँ पे आ जाएगी 1/2, पावर आगे आ जाएगी 1/2। अब मेरे पास बचा है क्या, x। अब समस्या ये है कि यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 1/2, और 1 इसमें से माइनस करना है, 1 इसमें से माइनस करना है, तो क्या होगा, देखिए ये 1/2 तो रहेगी, 1/2 रहेगी, और x का पावर यानी आधा तो पहले से था ही, उसमें से भी ये घट गया है, तो पावर जो मेरा होगा तो क्या हो जाएगा, -1/2, पावर निगेटिव हो जाएगा। जैसे ही पावर निगेटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2,
1/2। और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जब पावर ऊपर है तो प्लस में है, ऊपर है तो पॉजिटिव है, बट ये जब नीचे आएगा तो क्या, ऊपर जब है तो निगेटिव है लेकिन नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये इसके बीच में आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन छिपा हुआ है ना, साइलेंट है मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फुल्ली इसको क्या लिख सकते हैं, तो देख लीजिए 1/2√x लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने √x को ही ना, √x को ही पावर हाफ लिखा था, तो फिर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए सेकेंड रूल आपका क्या है, सेकेंड रूल आपका क्या है, देखिए उसमें आप और सा एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैं दे देता हूँ, आप खुद से डिराइव कर लेना। तो इसको x⁴/2 फर्स्ट है और सेकेंड आपका है y = x⁶। देन फाइंड dy/dx है ना। और मैं इधर लिखता हूँ सेकेंड नंबर रूल क्या है आपका। तो बच्चों सेकेंड नंबर जो आपका रूल है ना, रूल नंबर सेकेंड जो है सो आपका क्या है, देखिए y = c(x⁴n)। अब आप कहिएगा कि ये सी आप नया क्या लिया, तो देखिए ये कौन क्या है, इसमें सी जो है सो आपका एक कांस्टेंट है, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ कांस्टेंट। सी जो है कांस्टेंट है, पहले वाला में मैं नहीं बताया था, बट ये आप जान लो ये क्या है, वेरिएबल रहता है, ये क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। सी जो आपका है सो कांस्टेंट है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि dy/dx निकालने के लिए फाइंड dy/dx। सो देखिए क्या हो जाएगा, dy, तो डी तो रहेगी, y की जगह पर क्या लिखा जाएगा, c(x⁴n)/dx। अब इसमें क्या होगा, जो बच्चों इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन का ये कहना है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको डिफ्रेंशिएशन से हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट नंबर को डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं पहले। तो इसको पहले बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, dx⁴n/dx है ना। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो पहले वाले की तरह, है ना, पहले वाला फॉर्म भी आ चुका है। तो क्या हो जाएगा, सी तो रहेगा ही, है ना, पावर आगे आएगा और जो है पावर उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, यही ना, 1 माइनस हो जाएगा, यही आपका आएगा, है ना। देखते हैं एग्जाम्पल क्या इससे बन सकता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका क्या है, y = 4√x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx। आप इसको क्या लिख सकते हो, तो देखो d तो रहेगा बट y के जगह पर क्या हो जाएगा, 4√x/dx, 4√x/dx हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, ये 4 जो है इसका कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को हमको क्या करना है, बाहर कर देना है। तो कांस्टेंट नंबर को बाहर कर दिया मैंने, है ना। अब क्या बचा मेरे पास, तो d√x/dx है ना। अब देखिए इसको मैंने क्या लिखा था, 4 तो रहेगा, है ना, और इसका पावर मैंने पिछले वाले में क्या लिखा था,
लिख ही देता हूँ डबल, एक्स टू दी पावर हाफ अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर हाफ अपॉन डी एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 तो हाफ जो है 1/2 तो आगे आ जाएगा नियमानुसार, तो ये 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे आने वाला क्या है, एक्स पावर क्या हो जाएगा -12, क्योंकि इसमें से तो 1 माइनस होने वाला है ना, -1 हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस होगा, यही ना मैं करता हूँ, 1 माइनस कर देता हूँ, है ना। अब देखिए ये 4 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 2x का पावर माइनस हाफ x का पावर माइनस हाफ, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2, है ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ x टू दी पावर हाफ, क्योंकि ये ऊपर जब माइनस है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तो रहेगा ही, और इसको क्या लिख सकते हैं √x लिख सकते हैं, √x। यही बात को मैंने पहले चेंज किया था, फिर उसी बात को मैंने लिख दिया, तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा जाएगा 2 अपॉन √x, 2 अपॉन √x। इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ जो आप खुद से डिराइव कीजिएगा, है ना। तो सेकेंड एग्जांपल आपका है क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सेकेंड एग्जांपल आपका है y = 7x², देन फाइंड dy/dx। एक और लिख लो, इसको थर्ड कर लो, सेकेंड लिख लो यहाँ पे, y = 1/2 √x, इसको नोट करो, फिर आगे मैं देखता हूँ। बच्चों, अब आपका रूल नंबर 3 क्या है, सो देखिए रूल नंबर 3 आपका कहता है y = c, दैट मीन्स c क्या है, सो c आपका एक कांस्टेंट है, c क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy/dx इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c/dx = 0। जब भी हम कभी भी किसी समय किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 0 आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा टर्म क्यों ना रहे। आपको कोई पूछ दे कि 10 लाख का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0, क्योंकि 10 लाख एक कांस्टेंट नंबर है, 10 लाख का वैल्यू बदलने वाला नहीं। हाँ, 10 लाख x कहेगा तब उसका कुछ अलग होगा, क्योंकि x उसके साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। जब यहाँ पे 2x रहता तब इसका डिफरेंशिएशन अलग होता, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। जब वेरिएबल नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 क्यों होता है, सो बच्चों देखिए y मैंने क्या लिखा, y देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, y = 4। अब कोई आपसे बोलेगा कि y = 4 का डिफरेंशिएशन बताओ क्या, तो तुम डायरेक्ट बोलना dy/dx, और यहाँ पे क्या 4 डाल दो इंटू dx, क्या हो जाएगा 0, है ना। अब समझ में आएगा कि ये 0 क्यों होता है। देखिए ये 0 क्यों होता है, मैंने क्या लिखा, यहाँ से मैं इस स्टेप से चलता हूँ, है ना। तो dy
अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी 4 इंटू डी एक्स है। अब देखिए यहाँ तो x का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, बट मैं बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? सो देखो यहाँ पे मैं x टू दी पावर 0 कर दूंगा। तो किसी भी संख्या का वैल्यू क्या होता है? किसी भी संख्या का जब पावर 0 रहता है, एनी नंबर ऑफ द पावर 0 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा सो क्या हो जाएगा? x का पावर 0 इसलिए उसका वैल्यू 1, और 1 से किसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फर्क नहीं आता है। अब देखिए, अब इसका पहले वाला तरीका से इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो 4 को आगे कर दीजिए, 4 कांस्टेंट नंबर है तो 4 आगे हो गया, x का पावर 0 बच गया, अपॉन dx हो गया। अब इसको क्या करेंगे? सो देखो बच्चों, 4 तो रहेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर आगे आता है इंटू 0 इंटू 0, समझ में तो आ ही रहा होगा कि 0 क्यों होता है। तो देखिए इंटू 0, और इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो 0 माइनस 1, अल्टीमेटली सब क्या आ जाएगा? 4 इंटू 0 इंटू एक्स का पावर 0 में से 1 को माइनस करेंगे, 0 में से 1 को माइनस करेंगे। यार डायरेक्ट ये छोड़ना क्यों करोगे? अरे यार देख रहे हो यहाँ पे 0 है, तो 0 में किसी भी नंबर से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। सो क्या आ गया? फुल्ली मेरा 0। तो इस बात से तो ये कन्फर्म हो गया कि किसी भी नंबर का, कांस्टेंट नंबर का, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आने वाला है। क्या आने वाला है? 0। तो इसको आप नोट करो। अब देखिए बच्चों, आपका रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 आपका है y इक्वल टू 5 x का पावर 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एक टर्म आप और ले सकते हो, मर्जी है तो, प्लस 4। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वही कहानी, डी वाई अपॉन डी एक्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी तो रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन डी एक्स। अब सबको क्या करेंगे? देखिए ये एक तरह से क्या हो गया? आपका एलसीएम का रोल पे कर रहा है। ये क्या है? एलसीएम का रोल पे कर रहा है, यानी ये सबके बटा में छुपा हुआ है। तो सबको हम क्या लिख सकते हैं? सबको डिवाइड कर देंगे अलग अलग पार्ट में। तो क्या लिख सकते हैं? सो देखिए डी 5x³ अपॉन डी एक्स, प्लस है तो प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? डी 4x स्क्वायर अपॉन डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देख रहे हो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, डी 3x अपॉन डी एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको डी 4 अपॉन डी एक्स। अब क्या होगा कि कांस्टेंट को बाहर करो, तो कांस्टेंट को बाहर, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स टू दी पावर n अपॉन डी एक्स, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 को बाहर करो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, माइनस है तो माइनस, 3 को बाहर करो, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 को बाहर कर दो तो x टू दी पावर 0, कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं, अपॉन डी एक्स। अब सबका निकालो, ये क्या हो जाएगा? 5 रहेगा, 3 आगे आएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू x टू दी पावर 3 माइनस 1, ये प्लस है तो प्लस, ये 4 उतारो, यहाँ वाला 2 को आगे लाओ, 2 इंटू एक्स का पावर क्या है? 2
2 में से -1 करो, फिर ये माइनस है तो -3, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो आगे 1 को लाओ इंटू x का पावर अब क्या था 1 में से 1 क्या हो गया -1 माइनस 1, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है 4, पावर को आगे लाओ 0 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, सो सब मिला के क्या आएगा, सो देखो 5 3 जा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ के बाद यहाँ आ जाइएगा, देखिए 5 3 जा 15 एक्स का पावर यहाँ पे क्या है 3, एक्स का पावर 3, और 3 में से जब 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस, देखिए 4 2 जा 8 यानी 2 दूना 4, एक्स का पावर क्या है 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1, इसको नहीं लिखिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है माइनस तो माइनस, उसके बाद क्या 3 1 जा 3, एक्स का पावर क्या होगा 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0, और जब पावर किसी भी संख्या का 0 होगा तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो एक्स को हम लोग नहीं लिखेंगे, और ये कांस्टेंट नंबर है ना, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, जब सबको गुना कीजिएगा तो इसमें एक टर्म 0 है इसलिए सब 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, बस यहीं तक रहने दो, यही आएगा। अब आपका एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर इसको मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये x का टर्म है तो इसका दोबारा तो होगा, तो हाँ बाबू मेरा आपका क्वेश्चन भी सही था, मेरा आंसर भी सही बोल रहा हूँ, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं, बट ये आउट ऑफ सिलेबस, आपके सिलेबस में इसका यूज नहीं है, ये बीएससी वगैरह में यूज आता है ना, तो आपको सिंगल डिफ्रेंशिएशन से ही यूज हो जाएगा, उसको डबल डेरिवेटिव बोला जाता है, जब इसको आप दोबारा डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो उसको डबल डेरिवेटिव बोला जाएगा, जो आपके यूज लायक नहीं है, तो आप उसको क्यों पढ़ेंगे, जो आपको जरूरी है वही उसी को ना पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि हमको डिफ्रेंशिएशन नहीं फिजिक्स के लिए डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करो, उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ जो आप खुद से सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल क्या है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, देन फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है। तो नोट करो, अब बच्चों आपके सामने जो है ना, सो अगला 5 नंबर क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर x, यानी e का पावर x, तो e का पावर का x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे है ना, तो क्या आएगा वही आ जाएगा e का पावर x। उसके बाद है y इक्वल टू ln x, ln x क्या होता है, तो ln आपका एक लॉग का टर्म है, जब मैं आगे आपको लॉग बताऊंगा तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ln x क्या होता है, तब तक आप इसको सिर्फ रट लो, आप इसको रट लो कि ln क्या होता है, ठीक है। तो ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, ln x का क्या होगा 1/x, जब कभी हमको फिजिक्स में यूज आएगा ln x तो डायरेक्ट लिख देंगे 1/x। उसके बाद अब ये सब आपका ट्रिगोमेट्रिक टर्म है आगे, कि y जब साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, फिर जब मैं कॉस का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो माइनस साइन थीटा होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, टैन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक का थीटा क्या होगा सेक प्लस टैन थीटा, कोसेक का क्या होगा CSC में शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हो कोसेक, तो CSC कोसेक का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक प्लस कॉस थीटा, और यहाँ ये क्या हो जाएगा कॉट का क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो आपका है जो 5 से लेकर और 12 तक, 5 से 12 तक इसको आप रट लेना, और पहले वाला जो भी है तो देखिए हमको वहाँ पे उसका एक्सप्रेशन यूज नहीं करना, वहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, जैसा कि मैंने अभी किया था वैसा प्रूफ नहीं करना है हमको, सिर्फ हमको
उसको क्वेश्चन और आंसर से मतलब है, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि e⁻x, जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा कि y का वैल्यू इतना दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट हमको ये वैल्यू वहाँ पे लिख देना है, ना कि इतना प्रूफ करना है। प्रूफ वगैरह नहीं करना है, सिर्फ हमको लिखना है। अब मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए उतना किया था, नहीं तो सिर्फ ये भी लिख सकता, जैसे इसका मैंने डाटा लिख दिया कि कॉस का क्या होगा, साइन का क्या होगा, ये भी मैं लिख सकता था, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने इतना मेहनत उठाया है। इसको आप नोट कीजिए, फिर इसका स्पेशल केस देखते हैं। तो अब बच्चों देखिए, आपका स्पेशल केस क्या है। सो स्पेशल केस में हम लोग को करना क्या है, स्पेशल केस में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स बोला जाता है, एंड u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको क्या बोल सकते हैं, इट मीन्स y is the function of x, यानी y जो है सो x का क्या है, फंक्शन है, y है सो x का क्या है, फंक्शन है ना। अब इसको देखिए, लिखेंगे क्या, सो dy अपॉन dx। अब देखिए बच्चों, dy अपॉन dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ आपको दो टर्म दिया हूँ, y और u मैंने दो टर्म यहाँ पे लिखा है, तो यह टर्म फालतू का नहीं है, मैंने इसको कुछ यूज के लिए लिखा है, और दोनों क्या है, x का ही फंक्शन है, दोनों टर्म जो आपका है सो x का ही फंक्शन है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, du अपॉन dx है, तो dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, इसको लिख सकते हैं। बहुत दूर पढ़ाई। सो अब देखिए इसको, जैसे देखिए अल्टीमेटली यहाँ इसको जब काट देंगे, सपोज कीजिए कि इसको काट देंगे तो फिर यही आ जाएगा, है ना। तो इसको इस टर्म में हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में ही आ जाएगी, मान लीजिए सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू साइन 2x था। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 रहता तो 30 दूना 60 हो जाता, तो साइन 60 का मान जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अननोन है, तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सो देखिए यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे बच्चों, क्या काम करेंगे, सो देखिए इसको क्या करेंगे, सपोज u इक्वल टू 2x, यानी क्या करेंगे, u इक्वल टू 2x, u को क्या मान लेंगे, 2x है ना, 2x को u के इक्वल मान लेंगे, 2x को क्या करेंगे, u के इक्वल मान लेंगे। अब क्या होगा, सो देखिए, अब इसको dy बाई जब dx निकालेंगे, dy अपॉन dx, तो पहले हम क्या कर दें, इसको d साइन 2x अपॉन dx यही करते हैं, लेकिन अब इसको मैं क्या करूँगा, सो देखो d साइन, और इसका वैल्यू तो मैंने यहाँ पे रख दिया है u, सो u अपॉन du, dx नहीं du इंटू du अपॉन dx। देखिए ये हम यहाँ पर से यूज किए, ये मैंने यहाँ पर से यूज किया है, इसको मैंने यहाँ पर से यूज कर लिया है। अब देखिए आगे क्या होगा, सो क्या होगा, साइन u du, तो साइन थीटा का
डिफ्रेंसिएशन क्या होगा मैंने आपको जस्ट पहले बताया है। तो साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इसका, तो साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और u है तो u ही रहेगा, u ही लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, इनटू du अपॉन dx। अब वो समय आ चुका है, कि हम u का जो ओरिजिनल वैल्यू है सो पुट कर दें, है ना। वो u का जो ओरिजिनल वैल्यू है सो पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट ऑफ u इक्वल टू 2x, u इक्वल टू 2x। सो क्या हो जाएगा, कॉस, और थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, 2x, थीटा के जगह पर 2x, क्योंकि मैंने इसका वैल्यू फिर से वही रख दिया है जो पहले वाला था, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए d2x अपॉन dx अपॉन dx। अब ये क्या होगा, cos 2x, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ये पूरे का डिफ्रेंसिएशन आपका क्या होगा, सो ये पूरे का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इंटू टू। तो पूरे को क्या लिख सकते हैं, 2 cos 2x, 2 cos 2x। तो आप इसको नोट करो। अब बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं, कि कैसे ये होगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, क्या, y इक्वल टू एग्जांपल क्या लिया जाए, y इक्वल टू ln 3 लेता हूँ, ln 3x स्क्वायर, ln 3x स्क्वायर। अब इसका dy बाई dx निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, dy बाई dx निकालना है ना, dy बाई dx निकालना है। तो वही कहानी, d यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln 3x स्क्वायर अपॉन dx, 3x स्क्वायर अपॉन dx। अब क्या करेंगे, वही सपोज ये पूरे जो टर्म है आपका, है ना बच्चों, ये पूरे जो टर्म है आपका, इसको यूज मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, u के इक्वल है ये शब्द। तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब क्या होगा, सो देखिए du अपॉन d ln u अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो ये तो आप जानते हैं कि ln x, तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ही ना चेंज हुआ है, x के जगह पर क्या हो गया, u। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इसका ये लिखा जाएगा 1/x के जगह पर 1/u होगा, है ना, इंटू du अपॉन dx। अब वो समय आ चुका है कि मैं इसका वैल्यू पुट कर दूं। तो ऑफ u इक्वल टू 3x स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, सो देखिए 1/3x स्क्वायर, u के जगह पर 3x स्क्वायर इंटू d 3x स्क्वायर इंटू dx, 3x स्क्वायर इंटू dx। सो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और ये 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, 3 dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर इंटू dx। सो 1/3
एक्स स्क्वायर, और ये 3 तो रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, है ना, और x में से पावर 1 में से जब घटेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा। तो अल्टीमेटली ये सब क्या हो जाएगा, 1/3x² इंटू 3 2 जा 6x। अब देखिए बच्चों, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है ना, तो ये कटेगा, ये से ये कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये सब क्या आ जाएगा, 2/x 2/x। तो इसको आप नोट करो। बच्चों अब आपका स्पेशल, अब है आपका क्या, स्पेशल केस। देखते हैं क्या स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या रहेगा, y इक्वल टू यू इंटू वी, y इक्वल टू यू इंटू वी, y इक्वल टू यू इंटू वी। अब ये देखिए यहाँ पे y जो है आपका, है ना, y, तो u भी है f ऑफ x का फंक्शन, f ऑफ x का, x का नहीं, यहाँ पे y है तो y का हो जाएगा, और v भी आपका क्या है, f ऑफ y का फंक्शन, दोनों इसी का फंक्शन है। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, सो देखिए इसका dy/dx कैसे निकालेंगे, तो dy/dx इसका हो जाएगा आपका d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा u इंटू डी अपॉन dx। सो इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिखेंगे, पहले इसको बाहर करेंगे, u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। यही आपका फॉर्मूला होगा, यही आपका फॉर्मूला होगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल आपका है y इक्वल टू cos x इंटू साइन एक्स, cos x इंटू साइन एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx इसका हो जाएगा d cos x इंटू साइन एक्स, d cos x इंटू साइन एक्स इंटू dx। अब क्या होगा, सो देखिए अब आ जाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक को बाहर करना है, एक को बाहर करना है, तो पहले क्या हो जाएगा, cos x d साइन एक्स इंटू dx प्लस साइन एक्स d cos x इंटू dx। सो देखिए cos तो है, cos x और sin x, यानी ये जो आपका पार्ट बच जा रहा है हाफ वाला, ये तो देखिए कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, कांस्टेंट टाइप का है। इसमें का ये पार्ट और इसमें का इधर वाला जो पार्ट बच जा रहा है इसमें इस साइड का, सो उसका जब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो साइन का क्या होता है, cos, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, क्या हो जाएगा cos x प्लस यहाँ साइन एक्स और cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स। अब मल्टीप्लाई एडिशन ये कर दिए, सब्ट्रैक्शन एडिशन ये सब है, तो cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बन सकता है, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है ना, यहाँ पे क्या है माइनस है। तो बच्चों इसको आप स्पेशल केस में फर्स्ट कर लेना, ये जो पहले वाला था, ये पहले वाला का ही पार्ट बचा, इसको फर्स्ट कर लेना। और सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, जो u इंटू भी हो जाएगा, u इंटू क्या हो जाएगा, u अपॉन भी, इंटू नहीं, फर्स्ट में था u इंटू भी और सेकेंड में क्या है u अपॉन भी, यानी u बटा भी। सो क्या हो जाएगा dy अपॉन dy अपॉन dx, यही तो हमें को निकालना है ना। ये क्या हो जाएगा, सो देखो इसको जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, डी यू अपॉन वी इंटू डी एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, देखो u तो बाहर आएगा ही, इंटू डी भी अपॉन डी एक्स, माइनस वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस भी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, बट्टा में पूरे के बट्टा में हो जाएगा क्या वी स्क्वायर, जो सेकेंड टर्म दिया रहेगा शो। तो ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया स्पेशल केस का सेकेंड नंबर, ये क्या हो गया फॉर्मूला। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, y इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू tan थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखिए बच्चों tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा तो लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या है, dy अपॉन dx से क्या हो जाएगा d sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू dx। सो इसके बाद यहाँ पर आते हैं, सो क्या हो जाएगा, सो देखिए ये अब जस्ट फार्मूला पे आ गया, फार्मूला के फॉर्म में आ चुका है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, सो साइन थीटा आपका बाहर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा अपॉन डी एक्स। देखिए थीटा सबको एक्स के टर्म में ही लिख दीजिए, बेस्ट रहेगा, थोड़ा सुंदरता बढ़ जाएगा। है ना। तो अब देखिए अब क्या होगा, माइनस है तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी साइन थीटा अपॉन डी एक्स, थीटा नहीं एक्स, अपॉन भी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर देख लीजिए बच्चों, यहाँ जहाँ पे भी है, वहाँ जहाँ पे आप भी है स्क्वायर है ना दिया हुआ, तो यहाँ पे जहाँ पे भी है वहाँ क्वेश्चन में मेरा क्या है कॉस है, क्वेश्चन में मेरा क्या है कॉस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। सो आपका ये क्या जाएगा साइन एक्स, और ये कॉस एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ये होगा माइनस साइन एक्स माइनस ये वाला माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन फिर कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन फिर यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ के बाद यहाँ पे आ जाइएगा तो हो जाएगा क्या साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये वाला माइनस
cos x, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन का cos इंटू cos x अपॉन ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब देखिए प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। इसके बाद मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस को मैं कॉमन कर लेता हूँ। माइनस को जैसे ही कॉमन करूँगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस sec स्क्वायर x, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। और ये डिफ्रेंशिएशन जो मैंने बताया, तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें फिजिक्स में हम लोग डिफ्रेंशिएशन का कैसे यूज करेंगे, फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन का कहाँ पर यूज है, कैसे यूज करना है नहीं करना है, सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर ऐसे ही लंबा हो चुका है। तो आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।